उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव भैरवपुर में एक जला सड़ा पुराना स्कूल था, जिसको बारे में कहा जाता था कि रात होते ही वहां काली छायाएं घूमती हैं। गांव वाले कसम खाकर कहते थे कि वह जगह श्रापित है। लोग डर के कारण सूर्यास्त के बाद स्कूल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन 22 साल का अद्वैत, जो शहर से आया था और पैरानॉर्मल घटनाओं की रिकॉर्डिंग करता था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह अपने कैमरे के साथ रात 12 बजे उस स्कूल की ओर बढ़ गया। स्कूल का गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गेट खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। हल्की हवा चली, लेकिन हवा के साथ एक ठंडी अजीब सी सिहरन भी उसके शरीर में उतर गई। वह कैमरा ऑन करके अंदर घुसा। स्कूल पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर जले हुए धब्बे थे, कॉरिडोर में टूटे कांच और राख पड़ी थी, और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी चाल देख रहा हो। उसने फ्लैश ऑन किया और उसे पहले ही दीवार पर दिखा कि धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, मैट जाओ। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। अचानक कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक सफेद कपड़ों में लड़की दिखाई दी। लंबे बाल जमीन तक, झुका हुआ सिर और शरीर बिल्कुल स्थिर। अद्वैत ने सोचा कि शायद कोई गांव की लड़की यहां आ गई होगी। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने सिर उठाया और अद्वैत का दिल रुक गया। उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक तरीके से तिरछी थी और उसकी मुस्कान कानों के पास तक फटी हुई थी। अगले ही पल लड़की उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, पैरों के निशान पीछे पड़ते, लेकिन उसका शरीर आगे की ओर बढ़ता हुआ। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। अद्वैत डर गया और पास के स्टाफ रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अंधेरा था। बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जला हो। उसने कैमरे की लाइट ऑन की और देखा कि दीवारों पर जली हुई उंगलियों के निशान थे। टेबल की धूल पर उंगली से लिखा था, आ गए। उसे किसी के घिसटने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा धीरे से पीछे घुमाया। वह वही लड़की थी। अब उसके पैर बिल्कुल नहीं थे। वह पेट के बल जमीन पर रेंगते हुए उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। लड़की कुछ फुसफुसाई, हम सब इस स्कूल में जिंदा जले थे, बाहर मत जाना, असली छाया बाहर है। अद्वैत घबराया। कौन छाया? लड़की का चेहरा अचानक भयानक रूप से बदल गया और उसने कांपती आवाज में कहा, वो जिसे तुम बुला चुके हो। अचानक खिड़कियां जोर से खुलीं और कमरे में एक काला धुआं घूमते हुए घुसने लगा। धुआं किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रहा था और उसके भीतर 2 चमकदार खून जैसे लाल आंखें थीं। वह धुआं अद्वैत की ओर बढ़ने लगा। लड़की की आवाज गूंजी, भागो, जिस पर ये निशान बना ले वो कभी नहीं बचता। अद्वैत भागते हुए कॉरिडोर में आया। पीछे से धुएं के घुमड़ने की आवाज आ रही थी। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने खिड़की खोली और निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर हाथ निकाला, काले धुएं ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर सख्त हो गया और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उसकी त्वचा, उसका चेहरा सब उस धुएं का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली। उसकी आंखों में डर था। अद्वैत का कैमरा जमीन पर गिर गया। आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखा कि ब्लैक बोर्ड पर धूल अपने आप हिलती है और एक नया शब्द बनता है, अद्वैत। फिर कैमरा बंद हो जाता है। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस स्कूल में अंदर जाता है वापस नहीं आता। अगली सुबह ब्लैक बोर्ड पर एक और नाम लिखा मिलता है, और रात को स्कूल के कॉरिडोर में किसी की गहरी टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। अगला कौन?